नमस्कार। एक युवक होने के नाते क्या आपके सामने भी सिर्फ यही सवाल है कि पढ़ाई के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं? क्या आपको भी लगता है भारत छोड़ के हमें भी विदेश में ही नौकरी ढूंढनी पड़ेगी? तो फिर आप अकेले ही ये नहीं सोच रहे हो, क्योंकि बेरोजगारी की चपेट में पूरा देश है। देश में बेरोजगारी दर पिछले 20 वर्षों में सबसे अधिक हो गई है। यह बेरोजगारी समस्या हमारे देश के लिए इतनी जटिल क्यों हो रही है? इस पर कोई समाधान है भी या नहीं? आज के इस वीडियो में श्री कार्तिक रावल जी इसी विषय से जुड़े वास्तविकता पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं श्री कार्तिक रावल जी के विचार। भारत एक बहुसंख्यक देश है। भारत की आबादी 140 करोड़ के पास पहुंचने वाली है। आने वाले कुछ वर्षों में हम चीन को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बहुसंख्यक देश बनने जा रहे हैं। मित्रों, हमारे देश की 65% से अधिक जनसंख्या युवा है और ये युवा देश में अलग अलग प्रकार का शिक्षण ले रहे हैं। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई MBA कर रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, तो कोई CA बन रहा है, तो कोई CS कर रहा है। इस प्रकार से हमारी युवा शक्ति अनेक प्रकार की पदवियां प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षण खत्म होने के बाद यही युवाएं बाजार में नौकरियां की खोज में लग जाते हैं। लेकिन क्या हर एक युवक को नौकरी मिलती है? नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो आइए एक नज़र इन आंकड़ों पर भी डालते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2021 में 7.91% बेरोजगारी दर के साथ लगभग 53 मिलियन भारतीय बेरोजगार थे, जिनमें से अधिकांश महिलाएं थीं। मैक्सिने ग्लोबल इंस्टीट्यूट की 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार युवाओं की संख्या के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए भारत को 2030 तक कम से कम 90 मिलियन नए गैर कृषि रोजगार सृजन करने होंगे। इसके लिए 8% से 8.5% की वार्षिक GDP वृद्धि की आवश्यकता होगी। भारत के 50% से अधिक कॉलेज स्नातक बेरोजगार है और वे रोजगार की आशा में खुद को उन्नत बनाना चाहते हैं। दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार हर 5 में से एक कॉलेज ग्रेजुएट बेरोजगार है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामलों के विभाग के आंकड़ों पर इंडिया स्पेंड द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार 2021 में अनुमानित रूप से 25 मिलियन से अधिक भारतीय विदेश में नौकरी कर रहे थे। ऊपर दिए गए आंकड़े यही दिखाते हैं कि हमारे देश में इतनी बड़ी मात्रा में नौकरियां उपलब्ध नहीं है। इसलिए जिनको मौका नहीं मिलता है वो युवा भारत छोड़ के नौकरी के लिए विदेश चले जाते हैं। लेकिन देश के ऐसे प्रतिभावान युवाओं का देश में नौकरियां ना होने के कारण विदेश में जाना सही है? बिल्कुल भी नहीं। बेरोजगारी का अर्थ रोजगार का ना होना है। नौकरियों के कम उपलब्धि के कारण हमारे देश में बहुत सारे शिक्षित युवा बेरोजगार रह जाते हैं। मित्रों, भारत देश मुख्य रूप से सेवा और उत्पादन उद्योग से जुड़ा हुआ है। कृषि अब नाम के लिए हो गई है, बहुत कम हो गई है। हमारे देश में उपलब्ध नौकरियां इन दोनों उद्योगों पे ही, यानी सेवा और उत्पादन उद्योग, इस पे निर्भर करती है। और ये दोनों इंडस्ट्री उद्योग अब अपने उच्चतम शिखर यानी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच चुके हैं। इस स्तर के आगे ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% की ही बढ़ोतरी की अपेक्षा की जा सकती है। इससे ज़्यादा बढ़ोतरी होना अब कठिन है। इसी कारण युवाओं को रोजगार मिलना मुश्किल हो रहा है। फिर यही बात राजकीय मुद्दा बन जाती है, आंदोलन की बात बन जाती है। मगर सच में कहा जाए तो किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं होता है। असल में इस पर समाधान यही है कि हमको कोई ऐसी उद्योग प्रणाली विकसित करनी होगी जिसके कारण
हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दे सके, जिसमें एक क्षेत्र प्रमुख रूप से खेती होगा। सच बात यही है कि आज के युवा खेती से अपना मुंह फेर चुके हैं और शहरों में नौकरी के लिए जा रहे हैं। अगर खेती अच्छे से होगी और उसमें अच्छी आमदनी मिलेगी, खेती को सम्मान मिलेगा, तो बहुत सारे युवा फिर से खेती की तरफ आकर्षित हो जाएंगे और ये बेरोजगारी को निवारण करने का बहुत बड़ा विकल्प साबित होगा। इसके साथ साथ हमको एक ऐसी नई उद्योग व्यवस्था चाहिए कि जो पूर्ण रूप से नहीं हो और बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार की निर्मित कर सके। क्या ऐसी कोई इंडस्ट्री हो सकती है? हाँ मित्रों, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में करोड़ों युवाओं को रोजगार देगी और उस इंडस्ट्री का नाम है रिन्यूएबल फ्यूल इंडस्ट्री, यानी अक्षय ईंधन उद्योग। भारत में बहुत तेजी से इस इंडस्ट्री का विकास होने वाला है। इस इंडस्ट्री में भारत की जरूरत का ईंधन विकसित होगा, चाहे वो बायो सीएनजी हो, चाहे इथेनॉल हो, चाहे बायोकोल हो या किसी और प्रकार का ईंधन हो। इसी उत्पादन के कारण भारत में करोड़ों युवाओं को और करोड़ों किसानों को रोजगार मिलेगा। इस इंडस्ट्री को लगने वाला रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के कारण देश में करोड़ों किसानों को आधार मिलेगा और इसके चलते भारत में रोजगार की समस्या का समाधान होगा। हर युवा के पास काम होगा, हर युवा के पास सम्मान होगा और इन सब के अलावा बेरोजगारी की समस्या को रोकने के लिए और भी कुछ करना होगा, जैसे कि जनसंख्या की वृद्धि को रोकना होगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार और समाज का पुनर्निर्माण करना होगा। आने वाले समय में भारत में युवाओं के रोजगार से जुड़ी अनेक समस्याओं और उनके निवारण के बारे में और भी जानकारी भरे वीडियोस, चर्चाएं और मुलाकातें हम आपके सामने लेके आएंगे। आपके पास भी इस विषय से जुड़ी कुछ कल्पनाएं होगी तो आप वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकॉन को दबाएं। एसएसके भारत न्यूज़, एक कदम सकारात्मक बदलाव की ओर।